हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों काकी। हमारा जो पार्ट है वो है काकी, जिसका नाम है, और हम अपने पार्ट का सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी काकी एक अबोध बालक श्यामू की अपनी माँ के प्रति गहरे प्रेम की भावनात्मक कहानी है। कहानी का कथ्य स्पष्ट है। श्यामू अपनी माँ के प्रयोग में किस प्रकार झटपटाता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। ये बहुत बड़े मतलब विवरण में दिया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कुहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ध्वनि से विलाप कर रहे थे। लोग जब उमा को शमशान उठाकर ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। ऐसा उस श्यामू ने कहा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसके घर पर ही संभाल रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु उस असत्य आवरण में सत्य बहुत समय तक छुपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया कि यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदना तो क्रम शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अंततर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अस्थस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। उसने जब पतंग को देखा तो उसके मन में आया कि मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का सबसे साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। यानी वह चुपचाप छिपकर मंगा रहा था सामान। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जानने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने फिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। इस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद तक नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए कि अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा। नाम की चिट्ठी रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ गए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है। भोला सपक कर एक ही डांट में मुखिर
मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग आने के लिए निकाला था। विवेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के साथ पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विवेश्वर की हत बुद्धि को होकर वही खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। बड़ी ही थोड़ी दुख की बात है, और बच्चे बहुत नासमझ होते हैं, इसलिए उसको लगा कि मैं अपनी काकी को ऊपर से राम जी के यहाँ से लेके आ सकता हूँ, शायद मेरी पतंग के ज़रिए वो नीचे आ जाएं। तो एक बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। तो बच्चों, पार्ट बहुत अच्छा था। मैं आशा करती हूँ पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।